Hello everyone. So carrying forward the previous discussions of heavy metal toxicity, today we are going to discuss about the toxicity of mercury. As per the syllabus, we will discuss its physical properties, chemical properties, and various compounds of mercury and its impact on human beings as well as on the environment. So carrying state bay, coming straight away on the topic mercury. Mercury is known as, often known as a quicksilver. इसको quicksilver बोला जाता है. Its atomic number is 80. Its atomic number is 80 and it is the only metal liquid at standard temperature and pressure conditions. And इसकी जो appearance होती है that is silver white appearance. It is silver white in appearance. Density हमने बात की थी कि density of the heavy metals is quite high, so its density is also more than 13. हमें exact figure याद नहीं करनी है, but its density is more than 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसकी डेंसिटी है. कंडक्टर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ क्वाइट लो, इट इज़ क्वाइट लो एंड इट इज़ एट -38.9 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है याद कर सकते हैं, -39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है. एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ एट 356 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 356 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कमिंग टूवर्ड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी भी दो स्टेट्स हैं. जैसे कि हमने लेड की बात की थी, लेड की भी दो स्टेट्स थी, प्लम्बस एंड प्लम्बिक. एंड इट इज़ आल्सो हैविंग टू ऑक्सीडेटिव स्टेट्स, वन इज़ +1 एंड वन इज़ अनदर इज़ +2. हमने लेड में बात की थी कि एक +2 थी और एक +4 थी, तो इसमें इसमें +1 है और +2 है. जो +1 स्टेट है दैट इज़ Hg2, 2 पॉजिटिव आयन्स जो है उसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरस स्टेट. एंड जो इसकी +2 स्टेट है इसको मर्क्यूरिक बोला जाता है एंड इट इज़ मोर स्टेबल देन द +1 स्टेट. तो हमें याद रखना है कि इसकी दो स्टेट्स हैं, +1 +2. +1 को मर्क्यूरस बोला जाता है, +2 को मर्क्यूरिक बोला जाता है, डिनोटेड बाय Hg2, 2 पॉजिटिव आयन, एंड दिस इज डिनोटेड बाय Hg2 पॉजिटिव, 2 positive ion. And the +2 state is more stable than the +1 state. Now coming to other physical chemical property, it is also having a high ionization energy and इसका जो inert pair effect है वो होता है इसमें. तो इसमें क्या होता है कि जो क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन को जो इसको जो इट मेक्स इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स लेस अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग. जो इसकी जो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इट इज़ हैविंग अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी. ये जो है वो बॉन्ड जो है वो ईजिली नहीं बना पाता है. क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्वाइट हाई है एंड इट इज़ आल्सो हैविंग इनर्ट पेयर इफेक्ट. इन आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आउटर जो हमारा जो शेल है, आउटर जो शेल है उसमें जो कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है. तो इट इज़ हैविंग अ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसमें जो है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली नहीं हम इसको एक्साइट कर सकते हैं. सो दे आर नॉट ईजिली रेडली अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग. सो इट इज़ हैविंग अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉट मेकिंग बॉन्ड्स. नो कमिंग टूवर्ड्स इट्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स. तो ये जो है मेटल जो है वो जनरली रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है. रिलेटिवली अनरिएक्टिव मेटल एंड डजेंट रिएक्ट विद मोस्ट dilute acids like HCl and H2SO4. However, it dissolves in oxidizing acids like nitric acid, forming mercurous salts like mercury nitrate. तो जनरली जो है जो ये अनरिएक्टिव है, एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता है. HCl और H2SO4 जब डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं तो उसके साथ ही रिएक्ट नहीं करता है. बट कुछ एक एसिड्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाता है एंड इट फॉर्म्स मर्क्यूरी नाइट्रेट. नो कमिंग टूवर्ड्स इट्स रिएक्टिविटी विद द एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, तो इट डजेंट रिएक्ट विद एयर और वाटर एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर इट डजेंट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, बट इट रिएक्ट्स व्हेन इट इज़ बीइंग हीटेड अप. जब इसको हीट किया जाता है तो ये रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स मर्करी ऑक्साइड HgO. ये मर्करी ऑक्साइड HgO फॉर्मेशन करता है. नो कमिंग टूवर्ड्स इट्स फॉर्मेशन ऑफ अमलगम्स. तो ये पर्टिकुलर जो मेटल है ये डिफरेंट मेटल्स के साथ अमलगम बनाता है बट आयरन के साथ नहीं बनाता है. तो किन किन के साथ बनाता है, इट मेक्स अमलगम विद गोल्ड, सिल्वर, सोडियम बट नॉट विद आयरन. आयरन के साथ ये अमलगम नहीं बना रहा है. नो टॉक्सिटी, एलिमेंटल Hg इज़ फेयरली इनर्ट. जो एलिमेंटल Hg है जो पाया जाता है नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में, इट इज़ फेयरली इनर्ट. इनर्ट होता है तो नॉन टॉक्सिक है. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मिथाइल मर्करी इज़ हाईली टॉक्सिक.
जो मिथाइल मरकरी है CH3HG, ये वाला जो मरकरी है दिस इज़ हाईली टॉक्सिक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नो डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो अलग अलग कंपाउंड जो है वो कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स और केमिकल स्पीसीज ऑफ मरकरी, एंड दैट आर फर्स्ट इज़ एलिमेंटल Hg। एलिमेंटल जो है हमारा वो क्या है, तो एलिमेंटल जो है इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। ये रिलेटिवली इनर्ट है और नॉन टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक एंड इट इज़ ईजिली बीइंग एक्सक्रीटेड बाय आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के साथ ईजिली अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तो इट इज़ बीइंग ईजिली बीइंग एक्सक्रीटेड बाय आवर बॉडी। बट इसके जो वेपर्स होते हैं इट इज़ हाईली टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड, एंड व्हेन इनहेल्ड दे enters the brain through blood stream, leading to severe damage of our central nervous system। CNS को डैमेज कर देते हैं जब इसके वेपर्स हमारी बॉडी में we inhale it and it damages our central nervous system। Basically elemental Hg is non-toxic, but when it is being inhaled in form of vapors it is highly toxic and cause damage to central nervous system। Now coming to its another species that is Hg2 2 positive mercurous ion। जो मर्क्यूरस आयन है इट इज़ इनसॉल्यूबल, हमारे जो पेट में अगर सपोज किया कि इंजेस्ट हो जाता है तो इट इज़ इनसॉल्यूबल एज क्लोराइड आयन्स। सो जब ये हमारे पेट में जो क्लोराइड आयन्स वैसे भी रहते हैं सो दे आर नॉन टॉक्सिक, उनकी कोई ज़्यादा टॉक्सिटी नहीं होती, तो इट इज़ आल्सो हैविंग अ वेरी लो टॉक्सिटी। It is if it is being ingested in form of Hg2 2 positive ions, it will be having a very low toxicity and it will be excreted easily। हमें कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा Hg2 पॉजिटिव आयन से। Now Hg जो पॉजिटिव है Hg2 पॉजिटिव आयन्स, दिस इज मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक जो है इट इज़ फेयरली टॉक्सिक, high affinity for sulfur atoms, it attaches itself to sulfur containing amino acids or proteins। जैसे कि हमने बात की थी पिछले इसमें भी कि सल्फीड्राइल ग्रुप जो होते हैं उसके साथ इसकी एफिनिटी होती है, जिसके कारण ये वहाँ पे ये जो अटैच होने की कोशिश करते हैं क्या Hg2 पॉजिटिव आयन्स। बट इनके साथ एक और है, इसके साथ ही अच्छी बात ये है कि इट डजेंट ट्रैवल अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ये हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं बॉडी में अलग अलग, उसमें ये ट्रैवल नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है इट डजेंट कॉज एनी डैमेज। हमारे जो बायोलॉजिकल सेल्स हैं उनको ये डैमेज नहीं कर पाता बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, मर्क्यूरिक आयन की बात कर रहे हैं, Hg2 पॉजिटिव आयन की हम बात कर रहे हैं। तो टॉक्सिक तो होता है, हमारी बॉडी में ये डैमेज करने की कोशिश करता है, सल्फीड्राइल ग्रुप्स के साथ ही अटैच होने की कोशिश करता है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू परमिएट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। सो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाती है। जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है दैट इज़ द RH पॉजिटिव आयन CH3, जिसकी हमने पहले बात की थी, दैट इज़ द मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी जो होता है वो CH3Hg पॉजिटिव होता है, जिसको कि हम जनरली RH पॉजिटिव के तौर के ऊपर भी हम इसको डिपिक्ट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट टॉक्सिक स्पीसीज आर द ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स। जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स मतलब RH पॉजिटिव के ग्रुप के जितने भी मरकरी के एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बीइंग हाईली टॉक्सिक एंड दे सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है दैट इज़ CH3Hg पॉजिटिव, दैट इज़ मिथाइल मरकरी विच आर सॉल्यूबल इन फैट, जिसको कि बोला जाता है कि लिपोफिलिक। ये लिपोफिलिक होते हैं, ये लिपिड में जो हमारे फैट्स हैं उसमें ये सॉल्यूबल होता है। द लिपिड फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड द ब्रेन टिश्यू डैमेज करता है इसको। RH पॉजिटिव डेंजरस, RH पॉजिटिव इज़ क्वाइट, इट्स जो डेंजरस एस्पेक्ट है, इट इज़ एबिलिटी टू मूव थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर एंड एंटर फोइटल टिश्यूज़। तो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है और हमारे जितने भी जो फीटस होता है उसको ये उसमें एंटर कर सकता है, उसको ये डैमेज कर सकता है। तो प्लेसेंटल बैरियर को ये क्रॉस कर जाता है क्या, RH पॉजिटिव मिथाइल मरकरी या फिर CH3Hg पॉजिटिव या फिर मिथाइल मरकरी। नो द नेक्स्ट हार्मफुल इम्पैक्ट इज अटैचमेंट ऑफ Hg टू सेल मेम्ब्रेन्स इज़ लाइकली टू इनहिबिट। किसको इनहिबिट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन्स जितनी भी होती हैं सेल्स की उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर जो है उसको इनहिबिट करता है। इट आल्सो इनहिबिट द पैसेज ऑफ K, पोटाशियम की जो है उसको भी ये पोटाशियम की जो मोबिलिटी है इन डिफरेंट मेम्ब्रेन उसको भी ये हैम्पर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन आर ब्रेन सेल्स दिस विल रिजल्ट इन एनर्जी डेफिशिएंसी इन द सेल्स एंड डिसऑर्डर्स इन द नर्व्स पल्सेस।
जो हमारा जितना भी ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसमें ये क्या करता है कि ये एनर्जी स्ट्रेस क्रिएट करता है, और नर्व पल्सेस की ट्रांसमिशन में ये क्या कर रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग सम डिसऑर्डर्स। तो हमने बात की कि मिथाइल मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इट इज़ क्रिएटिंग इम्पैक्ट, इट इज़ क्रिएटिंग इम्पैक्ट बिकॉज इट इज़ लिपोफिलिक, इट इज़ soluble in fat, and it is crossing the placental barrier of the pregnant women and also causing damage to fetus। एंड उसका अगर हम और टेक्निकलिटी की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि सेल में जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स है उसको हैम्पर करता है, एंड पैसेज ऑफ पोटाशियम जो है मेम्ब्रेन में उसको ये हैम्पर करता है, जिसके कारण हमारी ब्रेन में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, और जो नर्व पल्सेस जनरेट होती हैं उसमें ये डिसऑर्डर्स क्रिएट कर रहा है। Now, another phenomenon to this related to this mercury with the newborn babies is that babies born to mothers subjected to methyl mercury poisoning suffer from irreversible damage to central nervous system, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, including cerebral palsy, मेंटल रिटार्डेशन एंड कन्वल्जन्स। तो ये सारे सारी जो डिजीज़ हैं ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं। सेरिब्रल पाल्सी ऐसी है कि बर्थ से पहले ही जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है बच्चे के, जो ब्रेन जो फीटस होता है उसकी ब्रेन की सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, एंड उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बर्थ होने के बाद हमें नज़र आते हैं कि बच्चा जो वो अपनी बॉडी को सही ढंग से बैलेंस नहीं कर पाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है डिफरेंट लिम्स के, एंड अपना पोस्चर जो है वो उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन होती है, और कन्वर्जन्स भी अगेन इट इज़ आल्सो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ये नर्वस सिस्टम की जितनी भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चों में पाई जाती हैं। तो ये तो हमारा जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है वो। अब हम बात करेंगे कि जो बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं, डिजीज़ जो हैं बिकॉज ऑफ द मर्करी वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मर्करी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो है वो आता है मिनामाटा डिजीज़। तो मिनामाटा जो है इट इज़ नेम्ड ऑन अ पर्टिकुलर बे इन जापान। 1950s के दौर में क्या हुआ कि वहाँ पे एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी, वो उसका जो है वो मरकरी के तौर पे बेस्ड जो है वो बे में जाता था, उसका उस बे में पर्टिकुलर थ्रू अ रिवर बे में उसको हम जो थे वो डिस्कार्ड करते थे। बट हमने देखा कि कुछ टाइम बाद वहाँ के लोगों में मिनामाटा नाम की एक अजीब सी डिज़ीज़, ए न्यू डिज़ीज़ अकर्ड इन द पर्टिकुलर रीजन, जिसके बारे में हम देखते हैं कि मिनामाटा डिजीज़ क्या होती है कि जो इसके साथ सफ़र करते हैं दे आर हैविंग नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, मसल वीकनेस हो जाती है उनकी, टनल विज़न होता है उनका, डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच, और जो उनका जो बोलने में, उनके जो सुनने में दिक्कत होती है, उनके जो विज़न में है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, एंड एट द सेम टाइम मसल वीकनेस हो रही है, वहाँ पे नंबनेस हो रही है इन हैंड एंड फीट। तो ये 1950s के दशक में जापान में ये वाली डिज़ीज़ पाई गई थी। एक फैक्ट्री जो है वो एक वेस्ट के तौर पे जो है वो Hg पॉजिटिव आयन के तौर पे, Hg के तौर पे जो था वो एक वेस्ट जो है जाता था हमारे बे में। तो ये एक साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली थी कि Hg2 पॉजिटिव, हमने जैसे बात की, इट इज़ नॉन टॉक्सिक, और ये जो है वो पहले फिश में आती है, इसका एकमुलेशन बायो एकमुलेशन होता है, फिर ये ह्यूमन बींग्स में होती है और ह्यूमन बींग्स में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट साइंटिस्ट ये सोचे थे कि Hg2 पॉजिटिव इज़ नॉट सो मच टॉक्सिक, तो वाई इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो काफ़ी समय बाद रिसर्च के बाद उनको पता चलता है कि इसका कारण कुछ और है, Hg2 पॉजिटिव से ही इसका रिलेशन है, बट इट कन्वर्ट्स इनटू मिथाइल मर्करी विच इज़ क्वाइट टॉक्सिक एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बॉडीज़। तो मिनामाटा डिजीज़ के बाद हम सेकंड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एक्रोडाइनिया। एक्रोडाइनिया जो होती है एक पिंक डिजीज़ होती है, इट इज़ रिलेटेड टू इन्फेंट्स को जो ये जो हम देते थे टीथिंग पाउडर्स और ऑइंटमेंट्स, जिसके कारण उनके जो है वो पिंक डिजीज़, उनके जो टीथ थे वो पिंक हो जाते थे, तो उसको बोला जाता है एक्रोडाइनिया डिजीज़ और पिंक डिजीज़ विच अकर्स इन द इन्फेंट्स इन फॉर्म ऑफ द टीथिंग पाउडर और ऑइंटमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड, एंड इट क्रिएट्स पिंक टीथ्स इन द इन्फेंट्स। नो कमिंग टू द थर्ड डिजीज़, जिसके बारे में हमने मोटा मोटा सा बात कर ही ली थी, बट वी विल मेंशन द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेशल डिजीज़, एंड दोज डिजीज़ आर द हंटर रसल सिंड्रोम। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, हंटर रसल सिंड्रोम में अटाक्सिया होता है। अटाक्सिया हमने बात की थी कि जो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ट्रीमर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं लोगों को, स्पीच डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बोलने में दिक्कत आती है, स्पीच में डिस्टर्बेंस आती है, और दूसरी जो बीमारी है वो होती है इट इज़ मैड हैटर सिंड्रोम। तो हमने इसमें दो बीमारियों के बारे में जिक्र किया, पहला है हंटर रसल सिंड्रोम एंड सेकंड इज़ द मैड हैटर सिंड्रोम।
मैड हैटर सिंड्रोम में शाइनेस एक अजीब तरह सा होता है कि शाइनेस आ जाता है किसी भी जो लोग इससे इम्पैक्टेड होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है उसमें, ट्रीमर्स आते हैं और सोशल विड्रॉल हो जाता है। सोशल विड्रॉल मतलब कि एक आम जो ज़िंदगी जीता है आदमी उससे वो भागने लग पड़ता है, लोगों से कतराता है, दूर दूर रहने लग पड़ता है। शाइनेस आएगी, इरिटेबिलिटी, बार बार चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ट्रीमर्स होंगे उसमें और सोशल विड्रॉल होगा। एंड अनदर इज़ द मेमोरी लॉस। इसके अलावा क्या होता है, डिमनीशिया हो जाएगा, मेमोरी लॉस, इंसोमानिया एंड लॉन्ग, जब इसको अजीब जो हमारा मिथाइल मरकरी है इसका एक्सपोजर ज़्यादा लंबे समय तक होता है तो डिमनीशिया होगा, मेमोरी लॉस होगा एंड इंसोमानिया होगा, नींद नहीं आएगी। नो हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। मिनामाटा जो इसकी केस स्टडी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मिथाइलेशन। बायोलॉजिकल मिथाइलेशन कहाँ हुई थी? इट हैड हैपन इन मिनामाटा। बायोलॉजिकल मिथाइलेशन मतलब एम्प्लीफिकेशन इन फूड चेन कैसे हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि 1953 के दौर में, 1953-1960 के बीच में क्या हुआ कि एक फैक्ट्री थी, कहाँ पे, जापान में। एंड एक केमिकल फैक्ट्री क्या करती थी कि इट यूज टू डिस्चार्ज एच जी पॉजिटिव इन मिनामाटा बे, बट फिश इन द बे वर फाउंड टू कंटेन CH3 Hg पॉजिटिव। तो फिश जो थी वो कंटेन कर रही थी CH3 Hg पॉजिटिव। दिस वाज बिकॉज, कुछ समय तक तो लोगों को पता नहीं चला, मतलब साइंटिस्ट को पता नहीं चला था कि हो क्या रहा है, लोगों के अंदर ये सिम्टम क्यों आ रहा है। Hg पॉजिटिव इज़ नॉट सो मच टॉक्सिक, बट जो फिश है उसके अंदर ये CH3 Hg पॉजिटिव है और लोगों के अंदर भी ये चीज़ पाई जा रही थी। तो उन्होंने देखा, काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि दिस Hg पॉजिटिव इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मरकरी। ये मिथाइल मरकरी के तौर पे जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड दिस वाज डन बाय अनएरोबिक मीथेन सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। अनएरोबिक मीथेन सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया के द्वारा पानी में, ये सारा सारा किस प्रोसेस हो रही थी, पानी में CH3 Hg पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा था। एंड दिस वॉज अ, कौन सी एक एंजाइम थी, एसिटाइल एंजाइम थी। Hg2 पॉजिटिव आयन दोनों मिलके और एक मिथाइल कोबैबलिन जो है वो एक हमारी एंजाइम ही है, एसिटाइल एंजाइम। हम सिंपल सी एक चीज़ याद रखेंगे कि एसिटाइल एंजाइम जो है वो क्या कर रही है, Hg2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रही है किसमें, H2 पॉजिटिव आयन में। एंड दिस वाज डन बाय अ बैक्टीरिया दैट वाज एनएरोबिक मिथाइल सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये कन्वर्ट कर दे रही थी इस हाईली टॉक्सिक एंजाइम में, विच वाज इम्पैक्टिंग द पॉपुलेशन विच वाज लिविंग इन सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर मिनामाटा बे। हम थोड़ा सा इसका रिएक्शन जो है उसको याद कर सकते हैं। इसको जो है वो एक एंजाइम के तौर पे हमने लिखा है COCH3 प्लस Hg2 पॉजिटिव जो है CO मिथाइल कोबालमिन जो है हमने इसको मेंशन किया, दैट इज दिस इज मिथाइल कोबालमिन एक्चुअली, एंड दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CH3 Hg2 पॉजिटिव। नाउ इसका जो है वो हम मेंशन ऐसे कर सकते हैं कि बायो कैमुलेशन कैसे हो रही है। तो बायो कैमुलेशन सपोज किया कि एक जो पर्टिकुलर पीस ऑफ वाटर बॉडी इज़ बीइंग पॉल्यूटेड विद दिस पर्टिकुलर मरकरी, मिथाइल मरकरी। तो सपोज किया कि अगर वाटर में 10⁻³ ppm है तो फिश में ये 1 ppm हो जाएगा, देखो कितना बढ़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये वर्ड्स में आएगा तो 20 ppm तक चला जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ बायोकैमुलेशन, इसको कि हम डिफरेंट एनवायरमेंटल आंसर्स में भी जो है वो हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के तौर पे जो हम लिखते हैं तो इसको एग्जांपल को कोड कर सकते हैं कि 10⁻³ 1 ppm इन फिश एंड 20 ppm इन द कंटेमिनेटेड जो लेवल्स होंगे वर्ड्स में पाए जाएंगे। दिस इज़ द प्रोपागेशन ऑफ मर्करी इन फूड चेन। अगर हम इसको और ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखेंगे तो इसमें ऐसे शो कर सकते हैं कि Hg2 पॉजिटिव आयन जो आते हैं पानी में, मिनामाटा वे की जो है हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे आए थे। CH3 Hg पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर दे रहा है इस पर्टिकुलर आयन में, इस फॉर्म में, ऑर्गेनो मॉलिक्यूल फॉर्म में। देन दिस इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन से ये कंज्यूम होता है इंसेक्ट्स के द्वारा और स्मॉल फिश के द्वारा, और इंसेक्ट्स और स्मॉल फिश को कंज्यूम करता है वर्ड्स, एंड जो है स्मॉल फिश को कंज्यूम करता है हमारे लार्ज फिशेस, एंड देन दिस इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय मैन। तो ये पूरा पूरा बायोकैमुलेशन हो रहा है। हम दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन प्रेजेंट अ वेरी गुड आंसर विद लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। नो सोर्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे, मरकरी की क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले कि रॉक्स, जितने भी हैवी मेटल्स हैं उनका जो सबसे बड़ा जो कॉमन हमें आंसर लिखना है तो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती हैं। इट कंटेन एंड पर्टिकुलर मरकरी की बात करें तो इट कंटेन एन एवरेज ऑफ 80 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ Hg, 80 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ Hg। नो कमिंग टू द प्रिंसिपल ओर, इसका जो ओर है दैट इज कॉल्ड सिनाबार HgS।
एंड जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, लिग्नाइट है, इट आल्सो कंटेन्स 100 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ Hg। 100 पार्ट्स। हमने बात की कि कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो हैं इट्स कंटेन्स 80 पार्ट्स पर बिलियन। 80 पार्ट्स पर बिलियन। नौ फॉसिल फ्यूल जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है 100 पार्ट पर बिलियन। एंड इसका जो कॉमन ओर है दैट इज़ सिनावार। लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है इसका होता है, जो हम कंज्यूम, ये हमारी सोर्सेज से, और इसके जो अभी हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो इसका जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है दैट इज़ क्लोरो अल्काली। हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, क्लोरो अल्काली इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस होते हैं इट इज़ बीइंग यूज्ड देयर। देन इलेक्ट्रिकल अपरेटस में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल Hg वेपर लैम्प, Hg बैटरीज, इलेक्ट्रिक स्विचेस। देन एग्री इंडस्ट्री में यूज़ होता है इन स्केलिंग ऑफ फंगीसाइड्स फॉर सीड ड्रेसिंग्स। हमारे जो जितने भी सीड्स हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ फंगीसाइड्स फॉर सीड ड्रेसिंग। सीड की ड्रेसिंग के लिए हमारा, सीड की जो ट्रीटमेंट के लिए फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं उसमें हम मरकरी का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट कंजप्शंस ऑफ मरकरी। इसके बारे में क्या कन्वेंशंस हैं, हाउ इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड, हम इसको अपने से तैयार कर सकते हैं एंड वी कैन मेंशन एंड इन आवर कंक्लूडिंग पार्ट। थैंक यू वेरी मच।